रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, पर तुम कहोगे हमें दिखता तो है नहीं। तो कैसे दिखेगा? जिस स्टोमेटा से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस ही स्टोमेटा से प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो अब पूरी प्रोसेस समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अभी डे टाइम है। डे टाइम में प्लांट आराम से फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि भाई सनलाइट है मस्त अभी। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या कर रहा है? वो बना रहा है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बना रहा है यानी कि अपना खाना बना रहा है, उस खाने को स्टोर करता जा रहा है। अब उसने दिन भर में खाना बनाया और स्टोर कर लिया, और ये जो खाना स्टोर हो रहा है यानी कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब हुई रात में क्या सनलाइट की अवेलेबिलिटी है? तो अब प्लांट क्या कर रहा है? उसने जो ग्लूकोज जमा करके रखा था वो उस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन कर रहा है एटीपी में। अब तुम कहोगे एटीपी में क्यों कर रहा है? तो भाई एनर्जी की एक सिंपल यूनिट एटीपी ही है। जिसको भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी से ही लेगा, कोई और फॉर्म है ही नहीं उसका। तो इसीलिए अब प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज से एटीपी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब रात के टाइम पे प्लांट पे जो अपना स्टोर्ड ग्लूकोज है वो उसका ब्रेक डाउन करवा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पे वही सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एनर्जी, जो कि बाद में एटीपी बनाती है। पर अब तुम कहोगे क्या प्लांट को सिर्फ रात में ही एनर्जी की जरूरत है, दिन में उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है? तो हाँ, जरूरत होती है दिन में भी, पर भाई दिन में तो प्लांट की घर की खेती है ना भाई। वो जो ऑक्सीजन दे रहा है उस ऑक्सीजन में से मान लो वो 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकाल रहा है, तो उन 10 मॉलिक्यूल में से वो 2 मॉलिक्यूल अपने लिए बचा भी तो सकता है, और उन 2 मॉलिक्यूल से उसने जो खाना बनाया है ग्लूकोज वो तोड़ लेगा और एनर्जी ले लेगा। पर हाँ, दिन में सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ही कम होती है। दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट काफी ज्यादा होता है, यानी कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ज्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा निकालते हैं। पर रात के टाइम में अपोजिट हो जाता है, क्योंकि रात में सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है। रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है जब तक सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। पर रेस्पिरेशन कभी भी हो सकती है। जब प्लांट का मन करे वो रेस्पिरेशन कर लेगा। भाई उसके घर की खेती है, वो जब चाहे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ले, वही तो ऑक्सीजन दे रहा है ना पूरे एटमॉस्फेयर को। तो वो जब चाहे अपनी दी हुई ऑक्सीजन ले भी तो सकता है। इसीलिए तुमने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि रात में प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। नहीं, वो CO2 एमिट कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है, और वहीं रेस्पिरेशन में प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर CO2 और H2O बनाया जाता है, जिससे निकलती है एनर्जी, जो कि प्लांट यूज कर लेता है ATP की फॉर्म में। सो दैट इज इट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब NCERT में ATP के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एटीपी जो है वो एक एनर्जी करेंसी की तरह है, हमारी बॉडी नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेटली एटीपी से ही मिलनी है। ये जो एटीपी है ये बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, पूरी महाभारत पढ़ चुके हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर ये रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनता कैसे है। तुम कहोगे तो पढ़ ही चुके हैं ना, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट। तो हाँ, इन सब से बनी थी एनर्जी। अब उस ही एनर्जी को यूज करा जाएगा एटीपी बनाने में। देखो, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके साथ अगर हम एक और फॉस्फेट जोड़ें तो हमको मिल जाएगा ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पर अगर हमको ADP को फॉस्फेट के साथ जोड़ना है तो फिर कुछ चाहिए तो होगा ना, कैसे जोड़ेंगे? तो अब यही काम आती है वो एनर्जी जो कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन से बनाई थी। उस ही एनर्जी को यूज करके ADP को जोड़ा जाता है एक और फॉस्फेट के साथ, जिससे बनता है ATP। और ये जो ATP है ये हमारी बॉडी के काफी सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में काम आता है, यानी कि उन प्रोसेसेस में जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होने की जरूरत है। अब ये एनर्जी एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं? ATP एनर्जी करेंसी है, अब इस एनर्जी करेंसी से एनर्जी निकालनी भी तो पड़ेगी ना। तो ये जो ATP है इसके अंदर हमने जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा होता है उसको जब हम तोड़ते हैं, उस ADP के साथ जो हमने एक फॉस्फेट का लिंक बनाया होता है उसको जब हम पानी की मदद से तोड़ते हैं तो उसमें से निकलती है एनर्जी, और वो एनर्जी होती है इक्विवेलेंट 30.5 किलोजूल पर मोल के। और ऐसे निकलती है एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और ये जो ATP है ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे कामों के लिए यूज़ होता है, और जिस तरह से एक बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे अलग अलग कामों के लिए, वैसे ही ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में काफ़ी सारे अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में। टिल देन बाय।